अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ और मैं लाइफ कोच यूट्यूब चैनल के मौलाना मोहम्मद उसामा साहब का भी हमारा साथ देने के लिए उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मौलाना इसी तरीके से हमारा साथ देंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे। देखिए, यहाँ पर अभी एक बात समझने वाली है। नुहैरा शेख मैडम का कहना है कि उनकी कंपनी किसी भी जांच एजेंसी ने उसको स्कैम साबित नहीं किया, तो हम भी यही कह रहे हैं, हम भी उनकी कंपनी को स्कैम नहीं मानते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगा कि जिन लोगों ने इनको थ्रीट किया या जो भी चालबाजी करके अपने पैसे इनसे निकलवा लिए, चापलूसी करके जो भी करके, मगर जिस इंसान ने सबसे पहले, वैसे तो काफी लोग थे, लेकिन मीरा रोड के नाबी आउटी भाई जिन्होंने इनके ऊपर एफआईआर ना हो और लोग इनकी सपोर्ट में आए, इसके लिए अपनी जेब से खर्चा करा था उस बंदे ने, और इतनी बड़ी मीटिंग उसने ऑर्गेनाइज करी, हजारों रुपए अपनी जेब से खर्चा करा, और उनकी वजह से, नाबी आउटी भाई की वजह से बहुत सारे एफआईआर रुके। आज उनको तक के ये पूछती नहीं है नुहैरा शेख ना उनका, क्योंकि वो आदमी सीधे तरीके से अपना पैसा हासिल करना चाहता है, तो उसको भी उसका 1 रुपया उस बेचारे को नहीं मिला है। मेरे जो भी नाबी आउटी भाई से इख्तिलाफात होंगे, लेकिन उस बंदे ने बहुत मेहनत करी है और एफआईआर रुकवाने में और कंपनी के सपोर्ट में काफी लोग उसकी वजह से आए, लेकिन उसको भी इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। मेरा कहने का मकसद अब यहां पर यह है कि आखिर ये माजरा चल क्या रहा है। प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन होने के बाद भी वो पैसा कहां है, ये क्यों नहीं। भाई देखो, जो लोग ये मानते हैं कि इनकी ये स्कैम था, ये पॉन्जी थी, वो तो एसएफआई चले गए, वो तो कोर्ट चले गए, उनकी कहानी खत्म हो गई। मैं बात कर रहा हूं नॉन कंप्लेनेंट्स की, जो क्योंकि हमारी एसोसिएशन, ये सऊद पावने या इमरान शेख नहीं की कोई जागीर नहीं है, ये एक तंजीम है, एक फाउंडेशन है, एक एसोसिएशन है जो ये मानती है कि नुहैरा शेख की कंपनी कोई स्कैम नहीं था, कोई पॉन्जी स्कीम नहीं थी, एक जेन्युइन बिजनेस करने वाली कंपनी थी, ये हम मानते हैं। तो हमारा कहने का मकसद है कि टेक्सटाइल फूडेक्स के जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए वो तभी होंगे जब माल बिकेगा। तो वो पैसा कहां है? गोल्ड के प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए, वो पैसा कहां पर है? अब मिसाल के तौर पर ये चाय का डब्बा है, इसकी समझो 450 रुपया खरीदे, 500 रुपए में मैंने इसको बेचा, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो, तो ये प्रॉफिट 50 रुपए का अब मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो 50 रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, तो ये 500 रुपया है। अब ये 500 रुपया मेरे ताबे में आ गया। अब ये 500 रुपया या तो कैश की शक्ल में होगा या तो किसी बैंक अकाउंट में होगा, कहीं ना कहीं तो ये 500 रुपया होगा। तो ये 500 रुपया गया कहां पर? ये हमारा सवाल है नुहैरा शेख से। हम आपकी कंपनी को पॉन्जी नहीं मानते, हमारा सवाल यही है कि जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए वो पैसा कहां चला गया? आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहां गया? टेक्सटाइल फूडेक्स के 2016 और 17 के जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए थे वो तभी हुए जब माल बिका। गोल्ड के जो कस्टमर्स थे उनके भी जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए वो माल बिकने के बाद ही हुए। तो वो पैसा अब कहां है? वो पैसा किस फॉर्म में है? कहां पर है वो पैसा? इसका क्यों नहीं कोई जवाब दे पा रहा है? हमें एंटी सोशल एलिमेंट्स कहकर या हम पर एमआईएम वाला इल्जाम लगाकर आप इस मसले से अपने आप को बचा नहीं सकती हैं। क्या वो पैसा ओवैसी ने बैंक अकाउंट से चुरा लिया? क्या वो पैसा ओवैसी ने कहीं से चुरा लिया? ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस की वजह से, जीएसटी की वजह से
आप वो पैसा नहीं दे पाई नौयरा शेख। लेकिन सऊदी, दुबई, कुवैत में जहां पर कोई जीएसटी नहीं थी, जहां पर कोई वैसा मसला नहीं था, कोई ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस नहीं थे, तो आप वहां पर क्यों पैसों की अदायगी नहीं कर पाई, जिन्होंने वहां की करेंसी में, कुवैती दिनार में, सऊदी रियाल में और दुबई के दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट करा था। तो ये जो तमाम सवालात है, इसके हमें जवाब चाहिए। वो पैसा जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुआ वो कहां पर है? हमने आपसे लिखित पूछा, आपको नोटिसेस भेजे, इसका जवाब आपकी बी टीम पुणे एसोसिएशन के पास भी नहीं है, इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। और आज आपसे जब इन्वेस्टर्स पूछ रहे तो आप कोर्ट कर रहे हो, मामला कोर्ट में। मेरे मामला कोर्ट में उन लोगों के लिए है जो लोग कोर्ट गए, जिन्होंने क्लेम किया। और मैं आपको यह भी बताता हूं कि आपने जब जेल से आपकी रिहाई हुई तो आपने जो है यह भी भेजा था, वो भी हमारे पास है, जिसमें बाकायदा आपका ये कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल हीरा ग्रुप फैमिली मेंबर्स, और यहां पर बाकी आपने सब इंशाल्लाह माशाल्लाह लिखा हुआ है। ऑन दिस जॉयफुल ओकेजन वी वुड लाइक टू अनाउंस दैट ट्रेडिंग वुड बिगिन फ्रॉम 1st of August 2021 and benefits shall be credited from 1st of January 2022। जनवरी 2022 में आपने प्रॉफिट्स देने की बात करी थी, जनवरी 2023 चला गया, जनवरी 2024 चला गया। लोगों ने आपका कितना साथ दिया, कितना सब्र किया, क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, लेकिन पैसों का कोई अता पता नहीं। ना आप पैसों की बात करते हो, ना आप ये बता रहे कि जो डिक्लेयर हुए प्रॉफिट्स वो कहां गया, वो कैसे, आप क्या बगैर आपने ऐसे हवा में प्रॉफिट्स तो नहीं कोई डिक्लेयर करेगा ना। वो आपका वो प्रोडक्ट बिका तभी तो आपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे, तो वो पैसा कहां है? क्या आपने उस पैसे से इलेक्शन लड़ा? क्या वो पैसा आपने कहीं अपने जाती इस्तेमाल में लिया? तो आपको देना पड़ेगा, आप मकरूज हो, आपको तो वो डिक्लेयर किया हो। हम फिर भी हमारी एसोसिएशन तो आपके साथ रहम कर रही है, हम तो कह रहे मुद्दल दे दो, कैपिटल दे दो, वरना कायदे से और शरीयत के दायरे में तो आपको वो प्रॉफिट्स भी देने होंगे जो आपने डिक्लेयर किया है। पैसा गया कहां पर? असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ साजिशें करवा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी शहबाज खान के जरिए या दूसरे जितने भी एमआईएम वाले उनके जरिए आपके ऊपर एफआईआर करा सकता है, ये करा वो करा, वो सब करा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ना आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, ना वो आपका एटीएम कार्ड चोरी करके उसमें से विड्रॉल करेगा, ना वो आपके घर में आके चोरी कर सकता है। तो ये पैसा गया कहां पर? ये पैसा कहां यूटिलाइज हुआ? इसका कौन जवाब देगा? फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन आपकी कंपनी को जेन्युइन मानती है। फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन आपकी कंपनी को स्कैम नहीं मानती है। ये एसोसिएशन आपकी कंपनी को एक जेन्युइन कंपनी मानती है, और हम ये मानते हैं कि आप एक बिजनेस वुमेन हो, आप सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, और हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कंपनी मानते हैं। मगर हमारा सवाल यह है कि वो पैसा गया कहां पर? जिन पैसों का आपने प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया, और मैं इन्वेस्टर्स आपसे कह रहा हूं, हमारा साथ दो, हमारी एसोसिएशन का साथ दो, ताकि यहां से पैसों की रिकवरी की जा सके। एक कसीर तादाद में लोग तो अपना पैसा भूल चुके, और ये भी वही चाहती है कि लोग अपना पैसा भूल जाए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा लोग अपने पैसों को भूलते जाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि इनका इरादा यही है कि उस पैसे, जो एसेट्स, प्रॉपर्टीज जो कुछ है, उसको बेच बाच के लोग अपना इलेक्शन में उस पैसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर्स आप लोग बेवकूफ मत बनो। एफसीएफ फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का आप लोग साथ दो, और हमारी फाउंडेशन से रजिस्टर होने के लिए आप लोग हमारे फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख का मैं नंबर बता रहा हूं, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बंद नहीं किया, क्योंकि काफी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर रहे। 7666805194 7666805194। जितने भी नॉन कंप्लेनेंट्स है वो हमारी फाउंडेशन से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए है। लेकिन जिन्होंने एसएफआईओ में क्लेम किया है, जिन्होंने कंप्लेंट करी है, फिलहाल हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनके ताल्लुक से हम उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, इस पर हमारा सोच विचार चल रहा है, हमारी डिस्कशंस चल रहे, लेकिन फिलहाल उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैं इन्वेस्टर्स आप लोगों को एक बात बोलता हूं,
देखिए, हमारे जो सवालात है बिल्कुल जायज और वाजिब सवालात है, और यही सवालात हम नोएरा शेख मैडम आपसे पूछ रहे कि जो प्रॉफिट्स आपने डिक्लेयर करे वो प्रॉफिट्स आपने तभी डिक्लेयर करे जब आपका सामान बिका, जब प्रोडक्ट्स बिके, तो वो पैसा कहां पर है? क्यों आप लोगों के, कुछ लोगों के जिनको आपने पैसा दिया भी है, जैसे हैदराबाद के अक्साप आया और भी कुछ लोग हैं जिनको आपने दिया, तो आपने जो प्रॉफिट उनको दिया था, मिसाल के तौर पर अगर कोई 10 लाख का कस्टमर था और 4 लाख प्रॉफिट ले चुका, तो आपने उसको 6 लाख दिया, 4 लाख काटा, तो आप क्यों काट रहे हो जबकि आप तो प्रॉफिट में थे? वो पैसा कहां गया? अगर आपके जाती किसी काम पर आपने खर्च किया उस पैसे को, तो उससे आपके जाती मसाइल से, आपके जाती काम से, आपके पॉलिटिकल हार से, आपके साथ जो पॉलिटिकल साजिश हुई, उससे इन इन्वेस्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। आप मखरूज हो, आपको पैसों की अदायगी करनी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि नोहेरा शेख मैडम हमारे इन सवालात का जवाब देंगी। हमने आपको 2 नोटिसेस भेजे, आपने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। आप सिर्फ एक ही बात कर रहे हो, एमआईएम 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 कर रहे हो। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये जो टेक्निकल सवालात हम लोग उठा रहे, हमें उन टेक्निकल सवालात का आप जवाब दीजिए कि वो पैसा कहां पर है, वो पैसा किस फॉर्म में है, प्रॉफिट कैसे डिक्लेयर हुआ, माल बिका तभी प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ, तो वो पैसा गया कहां पर? उस पैसे का हिसाब दीजिए मैडम, उस पैसे का बताइए, वो पैसा कहां खर्च किया आपने? इन्वेस्टर यहां पर तबाह बर्बाद हो चुके, लोग तबाह बर्बाद हो चुके, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लोगों ने जिंदगी भर की गाड़ी कमाई अपनी कंपनी में लगा दी है और आज लोग भीख मांग रहे। मैडम, हमारी एसोसिएशन आपके साथ हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है, अगर आप कोऑपरेट करेंगी तो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालात का जवाब हमारी फाउंडेशन को देंगी, और मैं इन्वेस्टर्स आप लोगों से कहता हूं हमारा साथ दो, ताकि यहां से पैसों की रिकवरी मुमकिन बनाई जा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।